नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के हृदय में। लगभग 273 ईसा पूर्व महल में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र युवा अशोक पसंदीदा उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा प्रबल है। यह महल एक कसौटी है, यहाँ सत्ता छीननी पड़ती है, मिलती नहीं। अशोक के प्रारंभिक वर्ष कठोर शिक्षा, तक्षशिला और उज्जैन में सैन्य अभियानों और निर्मम दक्षता की छवि से चिह्नित है। लोग उन्हें चंडाशोक, अशोक द फियर्स कहते हैं। वह सीखते हैं कि विशाल विविध साम्राज्य पर शासन करने के लिए लोहे की मुट्ठी चाहिए। उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए भीषण युद्ध छिड़ जाता है। अशोक रक्त और अग्नि के बीच विजयी होकर सिंहासन प्राप्त करते हैं। अब सम्राट उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी शांत नहीं हुई है। केवल एक राज्य शेष है, कलिंग। यह अंतिम विजय उनकी विरासत को परिभाषित करेगी, पर जैसा वे सोचते हैं वैसा नहीं। इतिहास बदलने वाली टक्कर के लिए मंच सज चुका है। मौर्य मुकुट पहनकर अशोक अपने विशाल साम्राज्य को निहारते हैं, लेकिन कलिंग अब भी अडिग है। कलिंग, एक समृद्ध तटीय राज्य, मौर्य शक्ति के आगे झुकने से इनकार कर देता है। अशोक के लिए यह असहनीय चुनौती है। युद्ध की तैयारियां शुरू होती हैं, सेनापति बुलाए जाते हैं, सेनाएं इकट्ठी होती हैं, हाथी सजाए जाते हैं। कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार होते हैं। मौर्य सेना पूर्व की ओर कूच करती है। युद्ध के नगाड़े गूंज उठते हैं। अशोक के लिए कलिंग एकीकृत साम्राज्य के सपने में आखिरी बाधा है। आदेश दिया जाता है, किसी भी कीमत पर विजय। वर्ष है 271 ईसा पूर्व। हजारों लोगों की किस्मत दांव पर लगी है। कलिंग का युद्ध भीषण होगा और परिवर्तनकारी भी। कलिंग युद्ध छिड़ता है। दया नदी के किनारे एक महाविनाश। हाथी दौड़ते हैं, तलवारें टकराती हैं, तीरों की बारिश होती है, इस्पात और क्रोध का तूफान। मौर्य सेना कलिंग के रक्षकों को पराजित करती है। हर मैदान कब्रिस्तान बन जाता है। प्रतिरोध वीरतापूर्ण है, लेकिन मौर्य शक्ति के सामने व्यर्थ। 100,000 से अधिक मारे जाते हैं। अनगिनत लोग बंदी या विस्थापित होते हैं। भूमि तबाह हो जाती है। कहा जाता है कि दया नदी का पानी खून से लाल हो जाता है। अशोक युद्ध के बाद का सर्वेक्षण करते हैं। विजय, लेकिन मानवता की भारी कीमत पर। मौन भारी है, केवल पीड़ितों की चीखों से टूटता है। कलिंग पर विजय प्राप्त होती है, लेकिन सम्राट की आत्मा हिल जाती है। विजेता अब अपनी ही अंतरात्मा से पराजित होने वाला है। महत्वाकांक्षा की सच्ची कीमत खंडहरों में प्रकट होती है। अशोक की विजय खोखली लगती है। रक्त से सनी धरती में परिवर्तन के बीज बोए जाते हैं। युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन अशोक की आंतरिक लड़ाई अभी शुरू हुई है। कलिंग की विरासत उसे हमेशा के लिए सताएगी। अशोक कलिंग के खंडहरों से होकर गुजरते हैं, गर्व की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें केवल भयावहता ही मिलती है। यह भूमि अब मृत्यु का कैनवास है। विधवाएं विलाप कर रही है, अनाथ बच्चे रो रहे हैं और वातावरण शोक से भरा है। चंडाशोक की उपाधि अब एक कलंक जैसी प्रतीत होती है। पीड़ा की यह व्यापकता उसे अभिभूत कर देती है। यह विजय अब शून्य है। पछतावा अशोक को भीतर तक झकझोर देता है। वह सोचते हैं, क्या यह विजय जो केवल पीड़ा पर टिकी है, वास्तव में कोई मूल्य रखती है? जो सम्राट संसार को जीतना चाहता था, अब उसे अपने ही अपराध बोध पर विजय पानी है। चंडाशोक का युग यहीं समाप्त होता है। अशोक लौटते हैं, बदले हुए, भयभीत, लेकिन प्रायश्चित की तलाश में। अब रास्ता तलवार से आत्मा की ओर जाएगा। एक नई यात्रा शुरू होती है। कलिंग की यादों से व्याकुल अशोक बुद्ध की शिक्षाओं में शांति खोजते हैं। वे करुणा, अहिंसा और एक नए उद्देश्य की खोज करते हैं। अशोक का परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन गहरा होता है। वे सैन्य विजय का त्याग कर धम्म द्वारा विजय को अपनाते हैं। धम्म उनका नया सिद्धांत बन जाता है। सहिष्णुता, दया और सभी जीवन के प्रति सम्मान। युद्ध का नगाड़ा अब धम्म के नगाड़े से बदल जाता है। अशोक के कार्यों में उनका परिवर्तन झलकता है। अस्पताल, छायादार वृक्ष और जनता के लिए कुएं। वे अब विजेता नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु के रूप में तीर्थ यात्राएं करते हैं। अशोक शांति के संरक्षक बन जाते हैं। अपने प्रजाजनों को करुणा की ओर मार्गदर्शित करते हैं। वे धम्म के प्रचार के लिए अपने दूतों और बच्चों को एशिया भर में भेजते हैं। अब उनकी नई महत्वाकांक्षा है
भय नहीं बल्कि धर्म का साम्राज्य। अशोक की विजय अब हृदय और मन की विजय है। अपने संदेश को अमर बनाने के लिए अशोक ने अपने आदेशों को पत्थरों पर खुदवाया। स्तंभों और शिलालेखों पर स्थानीय भाषाओं में लिखे गए उनके विचार पूरे साम्राज्य में फैल गए। सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह इन कृतियों को सुशोभित करते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक ने कलिंग के लिए पश्चाताप व्यक्त किया और अहिंसा, सहिष्णुता तथा करुणा का संदेश दिया। वे धार्मिक सद्भाव और सभी प्राणियों के कल्याण की वकालत करते हैं। उनके अधिकारी न्याय और जनता की खुशहाली के लिए नियुक्त किए गए थे। ये शिलालेख उनकी अमर वाणी है, परिवर्तन और प्रायश्चित की विरासत। मौर्य साम्राज्य तो विलीन हो गया, पर अशोक के आदर्श आज भी जीवित हैं। उनके स्तंभ करुणा की शक्ति के शाश्वत प्रतीक बनकर खड़े हैं। अशोक ने दिखाया, सच्ची महानता शांति की स्थापना में है। अशोक का रूपांतरण चंडाशोक से धर्माशोक तक इतिहास में एक अद्वितीय कथा है। कलिंग युद्ध ने उनकी महत्वाकांक्षा को भस्म कर दिया और उसके स्थान पर करुणा व प्रायश्चित की खोज छोड़ दी। उनका शासन सिद्ध करता है कि किसी शासक की विरासत विजय से नहीं बल्कि दया से मापी जाती है। अशोक के संरक्षण से बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल सका। उन्होंने स्तूप बनवाए, धर्मदूत भेजे और सहिष्णुता का प्रचार किया। उनके शिलालेख आज भी हमें शांति और सभी के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। अशोक की यात्रा आशा की किरण है। यह प्रमाण है कि प्रायश्चित संभव है। वे सिखाते हैं, सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। धन्यवाद।